लेक्चर है ना मैं सारा थ्योरी बता दिया था। आज हम लोग बेसिकली न्यूमेरिकल्स पे ज्यादा फोकस करने वाले हैं। और हाँ, एक मैंने क्वेश्चन दिया था होमवर्क के लिए, आई होप आप लोग वो कर पाए होंगे। उसको भी मैं सबसे स्टार्टिंग में वहीं से डिस्कशन शुरू करूंगा। ठीक है, तो बेसिकली होमवर्क क्या था कि V, ओमेगा और R में रिलेशन क्या होता है ना। मैं वेक्टर नोटेशन में रिलेशन पूछा था, 4 ऑप्शन भी दिए थे इनफैक्ट, है ना। उसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, अब मुझे ऑप्शन एक्जैक्टली याद नहीं है, या B या C है। ठीक है, तो मैं बता देता हूँ पूरा, है ना। आप लोग देख लीजिएगा आप लोग सही बना पाए थे कि नहीं। तो बेसिकली हम लोग है ना, वहां पर मैं पूछा था कि एक सर्कुलर मोशन में जिसका रेडियस मान लो R है, ठीक है, स्मॉल r से मैं डिनोट कर रहा हूँ, वेलोसिटी मान लो इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो है ना, पहले तो मैं डेरिवेशन करवाया था, तो एक बार फिर से डेरिवेशन देख लेते हैं। थीटा है ना, थीटा क्या होता है, एंगल होता है। एंगल इक्वल टू क्या हो जाता है बाबू, आर बाय रेडियस, है ना। मानते हो इस चीज को, एंगल इक्वल टू आर बाय रेडियस। अब टी टाइम में है ना, ये v वेलोसिटी मान लो कि कांस्टेंट है, v स्पीड कांस्टेंट है ना। तो टी टाइम में ये कुछ यहां तक पहुंचेगा, यहां तक कुछ पहुंच जाएगा। मान लो ये पार्टिकल ए से बी पहुंच गया, तो यही एंगल थीटा कवर हुआ। ये डिस्टेंस लगभग कितना कवर होगा, मतलब dt टाइम में, बहुत छोटा सा टाइम है ना। तो v इंटू टी कह सकते हैं इस डिस्टेंस को, है ना। डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, ठीक है। तो r को हम लोग क्या लिख सकते हैं, v इंटू टी बाई, और रेडियस क्या है बाबू, r है ना, थीटा। कोई दिक्कत है ना, बस सिंपल डेरिवेशन है, कोई मतलब ज्यादा इसमें नहीं। ऐसे ये डेरिवेशन की कोई जरूरत नहीं है ना। इसको है ना लोग याद ही रखते हैं इंपेरिकल फॉर्मूला की तरह। ओमेगा, ओमेगा क्या होता था याद करो, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी होता था, जिसको हम लोग कहते थे डी थीटा बाई डी टी, ठीक है। अब इसको टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो ओमेगा इक्वल टू क्या आ जाएगा, वी बाई आर आ जाएगा ना। वी और आर तो कांस्टेंट है यहाँ पर, तो टी का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा। तो ओमेगा इज इक्वल टू वी बाई आर, ये तो आ गया है ना। लेकिन यहाँ पर v भी एक वेलोसिटी, एक वेक्टर क्वांटिटी है, r भी एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, और ओमेगा भी एक वेक्टर क्वांटिटी होता है जिसका डायरेक्शन एक्सियल होता है। तो यहाँ पर हम लोग वेक्टर नोटेशन में इसको कैसे लिखेंगे, है ना। सिंपली ऐसे तो नहीं कर सकते, ओमेगा वेक्टर इक्वल टू v वेक्टर बाय r वेक्टर लिख दिए, ये बिल्कुल भी गलत है ना, ये बिल्कुल गलत है ये, ठीक है। तो इसी के लिए मैं 4 ऑप्शन दिया था इनफैक्ट, है ना। तो चलिए है ना, सोचते हैं कि कैसे हम लोग लिखेंगे। तो मतलब यहाँ पर 3 वेक्टर्स हैं, ओमेगा वेक्टर है, v वेक्टर है और r वेक्टर है, ठीक है। तीनों में हम लोग को रिलेशन चाहिए। मैग्नीट्यूड वाइज तो देखो ओमेगा इक्वल टू v बाई आर, ये क्या है, मैग्नीट्यूड वाइज है, ठीक है। वेक्टरली इसको कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, वो यहाँ पर अब हम लोग को सीखना है। तो सबसे पहले क्यों ना देख लिया जाए कि तीनों वेक्टर का डायरेक्शन किधर है ना, यहाँ पर जो हम लोग लिए हुए हैं। तो देखो, तो v वेक्टर का डायरेक्शन ऊपर की तरफ है ना, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं होना चाहिए। r वेक्टर का डायरेक्शन किधर है ना, r वेक्टर का डायरेक्शन अगर मान लो a पॉइंट पे अगर देखा जाए तो r वेक्टर का डायरेक्शन क्या होगा, बाहर की तरफ, इस तरफ होगा, है ना। इसको कह सकते हैं हम लोग ईस्ट डायरेक्शन में होगा, या पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ, है ना। तो r वेक्टर का डायरेक्शन इधर है। ओमेगा वेक्टर का डायरेक्शन किधर है ना। मैं बताया था कि ओमेगा का डायरेक्शन उधर ही होता है जिधर एंगल का डायरेक्शन होता है ना, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का जिधर डायरेक्शन होता है। अब ये इधर मूव कर रहा है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऐसे करके हो रहा है, और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन हम लोग कैसे निकालते हैं, हाथ के ना सारे फिंगर्स को कर्ल करते हैं, तो जिधर है ये थंब का डायरेक्शन होता है वही एक्सियल वेक्टर का डायरेक्शन होता है, या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन होता है, या इस केस में एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा। तो ये इधर जा रहा है, ऐसे करके हम लोग उंगलियों को कर्ल किए, तो ये जो अंगूठा का जो डायरेक्शन दे रहा है बाबू, वही ओमेगा वेक्टर का डायरेक्शन होगा। तो अंगूठा का डायरेक्शन बाहर की तरफ दे रहा है ना, यानी इस प्लेन के बाहर की तरफ, ब्लैक बोर्ड के प्लेन, ब्लैक बोर्ड व्हाइट बोर्ड के प्लेन के बाहर की तरफ, है ना। तो इसको हम लोग डॉट से रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है। शायद आप लोगों को वेक्टर में बताया गया होगा, डॉट मतलब क्या होता है ना, डॉट से रिप्रेजेंट करने का मतलब बाहर की तरफ, और क्रॉस से रिप्रेजेंट करने का मतलब अंदर की तरफ, है ना। ये सब शायद आप लोग जानते होंगे, ठीक है। तो समझ में आ गया, ये डॉट हो गया, ये v और ये r। अब देखो यहाँ पर है ना, क्या कहता है, बहुत ध्यान से अगर देखो तो 3 वेक्टर्स हैं यहाँ पे, 1 2 3। 3 वेक्टर में ये 2 वेक्टर का जो डायरेक्शन है इस प्लेन पर है, इस बोर्ड के प्लेन पर है, लेकिन इस है ना ओमेगा वेक्टर का जो डायरेक्शन है इस बोर्ड के परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि जब भी ऐसा केस आता है तो याद है हम लोग 2 तरह का प्रोडक्ट पढ़े थे, डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट, है ना। क्रॉस प्रोडक्ट की खासियत याद होगी कि a क्रॉस b इक्वल टू सी वेक्टर होता था, जहां पर a और b किसी एक प्लेन पे होता था, तो सी वेक्टर जो आता था वो उस है ना
जिस प्लेन पर ए वेक्टर और बी वेक्टर है उसके परपेंडिकुलर है ना प्लेन में वो डायरेक्शन देता था सी वेक्टर। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही केस आ रहा है। तो यहाँ पे ना मैं 4 ऑप्शन दिया था जो आप लोग को, उसी में आप लोग को है ना क्या कहते हैं चेक करना था बेसिकली। तो जैसे कि मुझको एक दो आ रहा है, ये था ऑप्शन, ये ऑप्शन था, ठीक है। एक ऑप्शन तो यही था क्योंकि मैं उस दिन बता भी दिया था कि ये गलत है, ठीक है। तो चलिए मान लीजिए 2 ऑप्शन है ना अभी तत्काल, एक 3 ये था और एक चौथा शायद नॉन ऑफ दिस था, है ना। तो देखिए यहाँ पे मैं डॉट प्रोडक्ट वाला ऑप्शन नहीं दे रहा हूँ क्योंकि डॉट प्रोडक्ट में ये चीज क्या आ जाती है, स्केलर आ जाती है, आप लोग जानते होंगे, है ना। ए डॉट बी जो इज इक्वल टू सी होता है, तो सी बेसिकली क्या हो जाता है, स्केलर क्वांटिटी हो जाता है ना। तो यहाँ तो तीनों वेक्टर है, इसलिए यहाँ क्रॉस पे ही देखना है हम लोग को। तो सबसे पहले हम लोग इस पे देखते हैं कि ये सही डायरेक्शन दे रहा है कि नहीं। हमको आर क्रॉस ओमेगा करना है तो वी वेक्टर का डायरेक्शन आना चाहिए, है ना, जो कि इस डायग्राम से हम लोग को देखेंगे। सर क्रॉस प्रोडक्ट करना आप लोग को आता होगा, जो लोग को नहीं आता है एक बार थोड़ा सा देख लो। मान लो ए वेक्टर इधर है, बी वेक्टर इधर है, ठीक है। अगर हमको ए क्रॉस बी वेक्टर निकालना है इस पॉइंट पे, ठीक है, इज इक्वल टू सी वेक्टर तो होता है, ठीक है ना। और ये ए बी साइन थीटा मैग्नीट्यूड होता है, ये भी जानते होंगे आप लोग। डायरेक्शन पे बस हम लोग को यहाँ पे फोकस करना है। तो ए क्रॉस बी मतलब क्या हुआ, ए पे हाथ रखो, बी की तरफ घूमो, तो जिधर है ना अंगूठा का डायरेक्शन होता है वो सी वेक्टर का डायरेक्शन देगा। तो ऐसे घूमे तो सी वेक्टर का डायरेक्शन बाहर की तरफ है ना, तो डॉट से रिप्रेजेंट कर दिए, ये सी वेक्टर का डायरेक्शन हो गया। दूसरा चीज देखते हैं, मान लो ए वेक्टर बाहर की तरफ है ना, ए वेक्टर ये बाहर की तरफ है और बी वेक्टर मान लो इस तरफ है, ठीक है। तो सी वेक्टर का डायरेक्शन किधर होगा, है ना, ये यहाँ पे पूछा गया, ठीक है। देख सकते हो ए वेक्टर यहाँ पे है ना, ये ए वेक्टर है, ये बाहर की तरफ है, समझ रहे हो, ऐसे कुछ वेक्टर रहा होगा और बी वेक्टर इस तरफ है, तो सी वेक्टर का डायरेक्शन किधर होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ए वेक्टर पे अपना हाथ को पोजीशन करते हैं और अंगूठा का डायरेक्शन देखना होता है और इसको घुमाना होता है बी की तरफ। तो ए वेक्टर पे डायरेक्शन को देखो ऐसे करके आएगा ए वेक्टर, है ना। बी की तरफ जाना है तो ऐसे करके हम लोग घुमाएंगे, ठीक है, ऐसे करके। तो सी वेक्टर का डायरेक्शन किधर आया, ऊपर की तरफ, मतलब इसी प्लेन में ऊपर की तरफ आया, तो समझ में आ रहा है। तो यहाँ सी वेक्टर का डायरेक्शन इस तरफ ऊपर की तरफ होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इसका यूज होने वाला है इसलिए मैं है ना पूछ रहा था। अब देखो कर लेते हैं आर क्रॉस ओमेगा, सबसे पहले इसको चेक कर लेते हैं, है ना, इलिमिनेट किया जाए बेसिकली यहाँ पर, मजा आएगा। आर वेक्टर का डायरेक्शन किधर है बाबू, उधर की तरफ डायरेक्शन है, और ओमेगा वेक्टर का डायरेक्शन किधर है, ओमेगा का डायरेक्शन किधर है, बाहर की तरफ है, मतलब बोर्ड के इधर की तरफ। तो देखो आर इधर है, ठीक है, इधर आर, ओमेगा इस साइड है, तो हाथ को ऐसे घुमाएंगे, वैसे नहीं कि ऐसे करके उल्टा नहीं घुमाना है हाथ को, है ना, ये पाम की तरफ से हाथ को घुमाना है ना, हाथ को तोड़ने का नहीं है यहाँ पे। तो आर वेक्टर इधर, ओमेगा वेक्टर ऐसे करके, है ना। तो देखो ये अंगूठा नीचे की तरफ आ रहा है, यानी वेलोसिटी का वेक्टर का डायरेक्शन नीचे की तरफ होना चाहिए था। क्या है, क्या नीचे की तरफ नहीं, वेलोसिटी तो ऊपर की तरफ है, तो एक समझ में आ रहा होगा, ये ऑप्शन नहीं होगा, है ना। फिर हम लोग इस पे देखते हैं, बी इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर करने पे आ रहा है कि नहीं, ऑब्वियसली आना चाहिए, है ना। आर क्रॉस ओमेगा और ओमेगा क्रॉस आर में बस क्या फर्क है, निगेटिव का फर्क है, निगेटिव करोगे तो नीचे से ऊपर हो जाएगा। लेकिन चलो चेक कर लेते हैं। ओमेगा वेक्टर का डायरेक्शन इधर है तो हाथ को ऐसे प्लेस कर दिए, आर वेक्टर का डायरेक्शन इधर है तो ऐसे करके घुमाएंगे, देख लो ऐसे करके घुमाए तो वेलोसिटी वेक्टर का डायरेक्शन देखो अंगूठा आना चाहिए, है ना, अंगूठा आ भी रहा है, ठीक है। तो ये ऑप्शन सही है, वी वेक्टर इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर वेक्टर होता है, ठीक है। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं, वी वेक्टर इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर वेक्टर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैग्नीट्यूड वाइज देखा जाए, है ना, तो क्रॉस से हमको मतलब नहीं रहेगा मैक्सिमम केस में। हाँ एक चीज और जान लो, वी क्या हो जाएगा, ओमेगा आर साइन थीटा, ठीक है। और थीटा क्या होता है, एंगल बिटवीन ओमेगा वेक्टर एंड आर वेक्टर, जो कि मैक्सिमम केस में बाबू 90 डिग्री जाएगा, है ना, जो तुम लोग को पढ़ना है, ठीक है। तो इसलिए साइन थीटा, थीटा 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री 1 होता है। तो मैक्सिमम केस में जो आएगा ना, v इक्वल टू ओमेगा आर आएगा मैक्सिमम केस में, और यही मैं तुम लोग को बोलूंगा याद रखने के लिए, v इज इक्वल टू ओमेगा आर, ठीक है। या इसको दूसरे शब्दों में कैसे बोल सकते हो, ओमेगा इज इक्वल टू वी बाय आर। देखो यहाँ पर यही चीज तो मैं बताया था, ओमेगा इज इक्वल टू वी बाय आर, है ना, मैग्नीट्यूड वाइज, समझ में आ रहा है। तो यानी एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू लीनियर वेलोसिटी बाय आर। आर क्या है यहाँ पर, डिस्टेंस है, ठीक है, कोई दिक्कत। अब यहां पर समझो,
आर वेक्टर इस तरफ था और वी वेक्टर इस तरफ था, तो ओमेगा वेक्टर हम लोग को किधर आया था, देखो ऐसे भी डायरेक्शन दिया जाता है ओमेगा वेक्टर पे। इससे क्या पता चलता है, हाथ को ऐसे घुमाओगे तो मतलब डायरेक्शन इधर ही है ना, लेकिन इस बोर्ड पे रिप्रेजेंट करने के लिए ऐसे बोर्ड घुमा दिया जाता है जिधर हाथ को घुमाना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ओमेगा इक्वल टू वी बाय आर में देखो तो वी और आर में क्या है, 90 डिग्री है ना, यानी किसी पॉइंट के अबाउट, है ना। हम लोग बेसिकली ओमेगा जो निकाल रहे हैं इसी सेंटर के अबाउट निकाल रहे हैं ओमेगा, तो इस सेंटर के अबाउट जब ओमेगा निकालोगे, ठीक है, तो V और R में 90 डिग्री है, बहुत अच्छी बात है ना। यानी यूं दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि ये जो वेलोसिटी है बेसिकली, है ना, ये इसको दोबारा लिख देता हूं मैं, ये जो वेलोसिटी है वो परपेंडिकुलर वेलोसिटी है, और नीचे क्या है, डिस्टेंस R क्या है, बेसिकली डिस्टेंस जहां पर वेलोसिटी है और जिसके अबाउट हम लोग को ओमेगा निकालना है, ठीक है। और ये V परपेंडिकुलर क्या दर्शा रहा है, परपेंडिकुलर वेलोसिटी, है ना, R के रिस्पेक्ट में, डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में। कोई दिक्कत? तो मैं वीडियो पॉज करता हूँ, आप लोग जो नोट्स बनाना चाहो, है ना, इसको नोट्स बना सकते हो। यहाँ पे 4-5 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट भी मैं लिख दिया हूँ, ठीक है। ये रफ था और ये इसको याद रखना है आप लोग को। फिर उसके बाद हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, है ना, इसी फॉर्मूला पर। इस फॉर्मूला को अच्छे से दिमाग में रखना है, ठीक है। ना तो मैं यहाँ जो लास्ट में बोला था ओमेगा इक्वल टू वी परपेंडिकुलर बाय आर, है ना, यहाँ पे मैं लिख दिया और सबका मतलब भी समझा दिया हूँ, है ना। ओमेगा ऑब्वियसली, है ना, पॉइंट ऑफ एक्सिस पे होगा, है ना, जिसके अबाउट, है ना, कोई ऑब्जेक्ट को घूम रही है, ठीक है। और हमेशा सर्कुलर मोशन हो ये भी जरूरी नहीं है, हम लोग पहला लेक्चर में इनफैक्ट देखे भी थे, है ना, किस किस केस में, है ना, सर्कुलर मोशन नहीं भी हो रहा था, है ना, लेकिन है ना क्या कहता है, ऐसा लग रहा था वहां सर्कुलर मोशन ही हो रहा है, क्योंकि उस, है ना, फिनोमिना को एक्सप्लेन करने के लिए हम लोगों को सर्कुलर मोशन के टर्मिनोलॉजी का, है ना, यूज करना पड़ रहा था। इनफैक्ट अभी हम लोग क्वेश्चन भी देखेंगे वो वाला फिर से। V परपेंडिकुलर क्या हो गया बाबू, कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू R, और R क्या था, R वाज द डिस्टेंस बिटवीन पार्टिकल एंड पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, है ना, याद होगा जब मैं भी समझाया था अभी, ठीक है। ऐसे करके है ना, यहाँ पे V ऐसे था और ये R था, तो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन मतलब बेसिकली यही पर पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, है ना, यही से हम लोग को देखा जा रहा है ओमेगा क्या होगा, है ना, इसी पॉइंट के अबाउट पूछा गया था ओमेगा क्या होगा। तो V परपेंडिकुलर बाय R, यानी R जो डिस्टेंस है ना, जहां पर पार्टिकल की वेलोसिटी है, और R उस पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन हो गया और ये पार्टिकल का पोजीशन हो गया, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस को R कहा जाता है। और जो वेलोसिटी इस R के परपेंडिकुलर होगी, है ना, वो यहाँ पर लिया जाता है, ठीक है। आई होप आप लोग को ये क्लियर हो गया होगा। तो फिर क्वेश्चन कर लेते हैं। तो एक क्वेश्चन है ना, याद आ रहा होगा ये क्वेश्चन, ये पॉइंट को लेट से P मान लेते हैं, इसको O मान लेते हैं। O बेसिकली पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है, यहाँ पे 10 मीटर पर सेकेंड से कोई कार या कोई बॉडी मूव कर रही है ना, P ही मूव कर रही है, और ये 4 मीटर है, ठीक है। तो है ना, मैं यहाँ पर पूछ रहा हूं कि ओमेगा ऑफ P विथ रिस्पेक्ट टू O क्या होगा, है ना, P जो मूव कर रही है इसके अबाउट, है ना, इसका ओमेगा क्या होगा O के रिस्पेक्ट में, ठीक है। कुछ नहीं करना है बाबू, V परपेंडिकुलर बाय R का यहाँ पर यूज करना है, ठीक है। V परपेंडिकुलर क्या हो गया, है ना, R क्या हो गया, सबसे पहले तो R देख लेते हैं हम लोग। R क्या हो गया, R डिस्टेंस बिटवीन पार्टिकल एंड पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है, पार्टिकल यहाँ पर है, ऑब्जर्वेशन यहाँ पे हो रहा है ना, इसी के अबाउट ओमेगा पूछा जा रहा है। तो डिस्टेंस क्या हो गया, 4 मीटर हो गया, तो 4 मीटर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। फिर ऊपर में क्या होता है बाबू, V परपेंडिकुलर होता है। V परपेंडिकुलर मतलब R के परपेंडिकुलर वाली वेलोसिटी का हम लोग को यूज करना है यहाँ पर। सो व्हाट इज, है ना, द परपेंडिकुलर वेलोसिटी विद R विद रिस्पेक्ट टू R, दिस 10 मीटर पर सेकंड इटसेल्फ, है ना। सो वी हैव टू राइट हियर 10 मीटर पर सेकंड, है ना, मैं यूनिट नहीं लिखता हूँ, ठीक है, 10/4 ही रहने देता हूँ। तो 10/4 हो गया, 10/4 को अगर सॉल्व किया जाए तो 5/2 आएगा, है ना। चूंकि मैंने सारा यहाँ पर V और R ऐसा यूनिट में लिया, तो ओमेगा का वैल्यू भी ऐसा यूनिट में आएगा। व्हाट इज द ऐसा यूनिट ऑफ ओमेगा, वी नो दैट रेडियन पर सेकेंड, ओके। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे हो गया। अब क्या होगा, जैसे वहां पे भी है ना, याद होगा कि पार्टिकल आगे गई, मान लो पार्टिकल आगे जाते जाते Q पॉइंट पे पहुंच गई, है ना, इस पॉइंट पे पहुंच गई। वेलोसिटी अभी भी इसकी 10 मीटर पर सेकंड है, क्योंकि ये कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है। लेकिन मान लो अब एंगल यहाँ पर आते आते इसका मान लेते हैं 37 डिग्री हो गया, ठीक है, 37 डिग्री हो गया। तो अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे अराइज होता है, व्हाट इज
इसको थोड़ा नीचे लिख देते हैं। व्हाट इज ओमेगा ऑफ क्यू विद रिस्पेक्ट टू ओ, है ना। क्यू का ओमेगा क्या होगा ओ के रिस्पेक्ट में, ठीक है। इस क्वेश्चन के बाद मैं ना आपको उससे रिलेट करूंगा जो मैं पहला दिन क्वेश्चन आपसे पूछा था, है ना। ऐसा क्वेश्चन याद होगा, एक कार जा रही थी, है ना, सर को घुमाना हो रहा था, पहला लेक्चर में हम लोगों ने देखा था। तो सबसे पहले हम लोग को देखना क्या है, v परपेंडिकुलर का वैल्यू और r का वैल्यू। तो देख लेते हैं r का वैल्यू क्या है, डिस्टेंस, है ना, जहां पे पार्टिकल चल रही है और जहां पे ऑब्जर्वेशन हो रहा है, तो यही डिस्टेंस निकालना है। क्या ये डिस्टेंस निकाल सकते हो आप लोग, सोचो जरा। ये 4 है, ये 37 डिग्री है, तो ये निकाल सकते हैं। अगर इसका डिस्टेंस x मान लिया जाए तो x cos 37 क्या होगा, 4 होगा, ठीक है। तो मैं डायरेक्टली ये 5 मीटर आंसर आएगा, ठीक है। आप लोग चाहो तो सॉल्व करके देख सकते हो, है ना। एक बार 37 53 का याद ही रखो, है ना, मैं तो कहता हूँ याद ही रखो। शायद आप लोग के टीचर ने भी बताया होगा एनएलएम में या कहीं ना कहीं पे बता दिया होगा। ये 90 डिग्री है, ये 37 डिग्री है, ये 53 डिग्री है, ठीक है। 3 4 5 बहुत फेमस ट्रिपलेट है, पैथागोरस ट्रिपलेट जिसको कहा जाता है, वही यहाँ पे यूज होता है। 37 3 से देखो स्टार्ट होता है, इसके सामने 3 रहेगा, यहाँ 4 रहेगा और यहाँ पे 5 रहेगा, ठीक है। तो cos sin 37 क्या हो जाएगा, 3/5, cos 37 4/5। उसी तरह 53 से अगर पूछा जाए sin 53 डिग्री क्या होता है, sin मतलब सामने वाला डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस, है ना, 100 से sin 100 से सामने वाला, ठीक है। तो sin 53 डिग्री 4/5 हो जाएगा, कोई दिक्कत। ऐसे ही है ना, इसको याद करना होता है। देखो 37 है, इधर बगल में 4 है, ठीक है, और यहाँ 90 डिग्री है, तो देख सकते हो ये 90 डिग्री है तो यही पक्का हाइपोटेनस होगा, तो ये 4 है तो ये पक्का क्या होगा, 5 ही होना चाहिए, ठीक है। बहुत इजी है ये चीज। तो 5 मीटर, तो नीचे 5 मीटर लिखना बहुत आसान था, है ना, लिख दिया हमने। v परपेंडिकुलर का वैल्यू क्या होगा, है ना। v परपेंडिकुलर मैं एक बार फिर से याद दिला देता हूँ। v परपेंडिकुलर किसको कहते हैं, r के जो परपेंडिकुलर होता है वेलोसिटी, है ना। r क्या है बाबू, r इस लाइन के कॉरस्पॉन्डिंग है ना, ये वाला जो मैं हरे से लाइन जो मैं डिनोट किया r उसके कॉरस्पॉन्डिंग है, उसके परपेंडिकुलर का वेलोसिटी क्या ये 10 मीटर पर सेकेंड इसके परपेंडिकुलर है क्या, नहीं, बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो अब हम लोग को उसके परपेंडिकुलर निकालना है, बस यहाँ पे साइन कॉस करना है, कंपोनेंट सब लेना है, जो कि वेक्टर वेक्टर में एनएलएम में बहुत ज्यादा आप लोग कर रहे होंगे। तो चलिए करते हैं। एक तो ये इसके अलाउंड हो गया और ये इसके परपेंडिकुलर हो गया, है ना। हमको यही वाला वेलोसिटी का वैल्यू पता करना है। अब देखो कैसे निकालोगे, एक चीज तो समझ आ रहा है, ये 90 डिग्री है, ठीक है, ये 90 डिग्री है। अब देखो ये 37 है बाबू, ये 90 डिग्री है, तो ये कितना हो जाएगा, 53 डिग्री हो जाएगा, ठीक है, मानते हो। ये 53 डिग्री हो जाएगा तो ये भी कितना हो जाएगा, 53 डिग्री, क्यों, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, तो ये बाबू 53 डिग्री हो गया। तो ये वेलोसिटी का कंपोनेंट कितना हो जाएगा, tan cos 53 डिग्री, ठीक है, tan cos 53 डिग्री। अब देखो cos 53 डिग्री का वैल्यू कितना होता है ना, जल्दी से देखो, cos 53 डिग्री वहां से उस एंगल से, है ना। cos में क्या होता है, बगल वाला डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस, 3/5, यानी कितना आ जाएगा, 6 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। समझ में आ रहा है ये चीज। तो यहाँ पे हम लोग v परपेंडिकुलर का वैल्यू क्या लिखेंगे, 6। बेसिकली इसको तोड़ोगे ना तो ये बाबू 6 आएगा और ये कितना आएगा, 8 आएगा, 8 मीटर पर सेकेंड आएगा। तब ना 6 और 8 का रिजल्टेंट लोगे तो 10 आएगा, ठीक है। तो अभी तुम लोग को हो सकता है ना 11th क्लास में हो, तो ये सर्कुलर मोशन का चीज तो नहीं समझ में आ रहा होगा, है ना, कंपोनेंट सब लेना। तो अभी 11th क्लास में तो थोड़ा सा टाइम लगता होगा, लगता था, मुझको भी लगता था पहले, है ना। लेकिन हाँ धीरे धीरे जब तक तुम लोग 12 में प्रवेश करोगे तब तक ये सब चीज बहुत फास्ट हो जाएगा तुम लोग का, ठीक है। तो अभी सब चीज से डरो मत, है ना। मैं भी पूरा स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूँ, है ना, जिस तरह की मुझे लगता हो नहीं आ रहा हूँ, ठीक है, उस तरह से मैं आप लोग के सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ उसको। तो ठीक है, बस 6/5 आंसर, है ना। क्योंकि सब चीज हमने असाइनमेंट में लिखा तो रेडियन पर सेकेंड ही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए सही किया ना, cos 53 डिग्री, सही। cos 53 डिग्री 3/5
अब यहाँ पे देखो 6/5 का वैल्यू कितना आएगा, है ना? अगर डेसिमल में अगर पूछा जाए जैसे 5/2 कितना हो जाएगा 2.5। 6/5 2.5 से ज्यादा होगा कि कम होगा? ऑब्वियसली कम होगा, ठीक है। तो एक चीज यहाँ पे देख सकते हो, चूंकि ये कम वैल्यू आ रहा है ना, तो मैं याद है पहला लेक्चर में बताया था कि जब सामने से कार जाती है तो उस टाइम डी थीटा बाई डी टी क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है, और धीरे धीरे डी थीटा बाई डी टी क्या होता है, घटते जाता है। तो बेसिकली डी थीटा बाई डी टी है क्या, ओमेगा ही तो है डी थीटा बाई डी टी। समझ आ रहा है ये चीज? तो ओमेगा ही है डी थीटा बाई डी टी। तो यहाँ पर देख सकते हो डी थीटा बाई डी टी क्या हो रहा है, ओमेगा घटते जा रहा है। यहाँ पे ओमेगा ज्यादा है, इस पॉइंट पे ओमेगा कम है, और दूर चले जाओगे तो ओमेगा और कम आ जाएगा, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा ये सब। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सिंपल क्वेश्चन ले लिया जाए। ये लेट से 53 डिग्री है, ये ओ है, और ये 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। यहाँ पर पार्टिकल है पी, हमको बताना है ओमेगा पी विद रिस्पेक्ट टू ओ। एक बार आप लोग वीडियो पॉज कीजिए, ठीक है, फिर इसको जल्दी से सॉल्व कीजिए। एक सेकेंड, यहाँ पर डाटा छूटा हुआ है, ये 5 मीटर भी इंपॉर्टेंट है, ये तो आर कैसे निकालना है। यहाँ पे उसको कहीं कुछ गड़बड़ी लग रहा है, एक बार फिर से देखते हैं यहाँ पर, है ना, उसको बाद में देखते हैं। कुछ गड़बड़ी लग रहा है यहाँ पे। मैं क्या बोल रहा था, ये वर्टिकली, ये वर्टिकली कैसे होगा, ये 37 है, ये 53 है, ठीक है। एक ये लाइन हो गया, एक ये लाइन, ये 53 डिग्री होगा, ठीक है। यहाँ पे गड़बड़ी हो गया, एक बार थोड़ा सा देख लेना। ये 53 डिग्री होगा तो ये कितना हो जाएगा 37 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये पूरा 90 डिग्री होगा, ठीक है। यहाँ पूरा गड़बड़ा गया, 10 cos 37 हो जाएगा, और cos 37 क्या होता है वहां पर 4/5, कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा यहाँ पे, 8 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पर भी 8 आ जाएगा, 8/5, है ना। फर्क नहीं पड़ता, अभी भी है ना, ओमेगा ऑफ पी इज ग्रेटर देन ओमेगा ऑफ क्यू है, जो वहां पे देखना चाहिए। हाँ, ये तब तक देखिए, पॉज करके आप लोग बनाइए इसको, शायद बन गया होगा। चलिए मैं सॉल्व करता हूँ। अभी भी वही काम करना है बाबू, v परपेंडिकुलर बाई r, है ना। v परपेंडिकुलर और r निकालना है हम लोग को। r तो चलिए यहाँ पे बहुत अच्छी बात है, दिया हुआ है 5 मीटर, ठीक है, सोचना ही नहीं यहाँ पे। v परपेंडिकुलर यानी इस r वेक्टर के, है ना, ये जो r वेक्टर है इसके परपेंडिकुलर वाला वेलोसिटी चाहिए। अब देखो एक वेलोसिटी तो ये ऐसे दिया हुआ है, इसके परपेंडिकुलर ये नहीं है, तो हमको इसके परपेंडिकुलर बनाना होगा, है ना। तो इस लाइन के परपेंडिकुलर कुछ ऐसा ही लाइन होगा, है ना, समझ में आ रहा होगा ये। तो चलिए देख लेते हैं, यहाँ पर भी कुछ एंगल का खेल करना होगा, थोड़ा सा ध्यान से, है ना, अभी गलती हो गई थी यहाँ पे। ये 90 डिग्री है, ये 53 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा 37 डिग्री हो जाएगा, है ना। अब मैं सारा एंगल लिखूंगा यहाँ पर, ये 37, तो ये कितना हो जाएगा 53 डिग्री, ठीक है, क्योंकि ये पूरा 90 डिग्री है। ये 53 डिग्री, तो ये लाइन हो गया, ये लाइन हो गया, तो ये इसके अपोजिट वाला 53 डिग्री आ गया। तो ये वाला वेलोसिटी कितना हो जाएगा 10 cos 53 डिग्री, है ना। 10 cos 53 कहे तो कितना आ जाएगा, फिर से वही 10 cos 53 डिग्री, cos 53 डिग्री होता है 3/5, है ना। तो ये 6 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। क्या शायद यहाँ पे मैं सही हूँ, ये 6 आ जाएगा और इधर 8 आ जाएगा। 8 से हम लोग को कोई मतलब नहीं है, हमको मतलब 6 से, क्योंकि v परपेंडिकुलर का वैल्यू 6 ही है यहाँ पर, ठीक है। ये v परपेंडिकुलर है, 6/5 रेडियन पर सेकेंड, है ना। समझ आ रहा होगा आप लोगों को अब ये सब, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं एक और, है ना, तब तो इसको नोट कर लीजिए आप लोग जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें भी आप लोग को एक और चीज सीखने को मिलेगा। बेसिकली ये जो फॉर्मूला में, है ना, मैं लिखवाया हूँ, ये पूरी तरह से कंप्लीट नहीं है, इसमें थोड़ा सा ना क्या कहता है और सुधार की जरूरत है, जो कि आप लोग को नेक्स्ट क्वेश्चन में दिख जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। मान लो ये पॉइंट ए है बाबू, ये पॉइंट बी है, ठीक है। बी को ज्यादा दूर नहीं करते, यहाँ पे बी रख देते हैं। ये लेट से 10 मीटर है, ठीक है। ये 10 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी है, ठीक है, और ये 20 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी है, और ये 37 डिग्री है, ठीक है। अब यहां पर बताना है हम लोगों को ओमेगा ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, ठीक है। ये क्वेश्चन है यहाँ पर, ओमेगा ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। सोचो यहाँ पर क्या करना होगा, है ना।
यहाँ ए वाला रुका ही नहीं है। अभी तक देखो हर जगह जो जिसके पॉइंट के अबाउट निकालना होता था वो रुका हुआ रहता था, ठीक है। ये ऑब्जर्वेशन वाला पॉइंट भी यहाँ पर चल रहा है ना, तो फिर क्या करेंगे यहाँ पर? कुछ नहीं, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे यहाँ पर। सबसे पहले तो इसका परपेंडिकुलर वाला सारा कंपोनेंट हम लोग कर देते हैं, इधर वाला और इधर वाला, ठीक है। क्योंकि आर का वैल्यू तो 10 मीटर है, ये तो हम लोग को दिख रहा है, तो क्यों ना वी परपेंडिकुलर निकाल लिया जाए। तो बेसिकली हमको इससे मतलब है ना, इसका मतलब ये 20 sin 37, ठीक है। 20 sin 37 कितना हो जाएगा देख लो तो, sin 37 का वैल्यू 3/5 होता है, तो ये कितना हो गया, 5 के 4 किया 12 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। ये 12 होगा तो ये कितना हो जाएगा, 20 इंटू 4/5 हो जाएगा, ठीक है, 16 हो जाएगा ये, ठीक है। लेकिन हमको इससे कोई मतलब नहीं है, हमको मतलब इससे 6 मीटर पर सेकेंड से मतलब है, ठीक है। तो फिर चलिए देखते हैं क्या करना चाहिए हम लोग को। अगर हमको ऐसा क्वेश्चन चाहिए तो हम ऐसे क्वेश्चन पे तभी पहुंच पाएंगे जब ये ए वाला पॉइंट रुका हुआ रहेगा, ठीक है। ये ए वाला पॉइंट रुका हुआ होगा तो इसको हमको रोकना है। तो याद करिए आप लोग कैलमेटिक्स में रिलेटिव का कंसेप्ट पढ़े होंगे, है ना, जब भी किसी पॉइंट को रोकना होता था। और आप लोग के टीचर ने ट्रिक भी बताया होगा इनफैक्ट, है ना, कि इस पॉइंट को रोकने के लिए इतना ही वेलोसिटी इसको उल्टे डायरेक्शन में दे दो तो ये रुक जाएगा। 10 से ऊपर जा रहा था, 10 से तुम इसको दे दो तो ये रुक गया ना। लेकिन हाँ, पार्शियलिटी नहीं करना, ऐसा नहीं कि इसको 10 दो बस इसी को 10 दो, इसको भी 10 देना होगा, है ना, जितनी वेलोसिटी है उसको भी देना होगा, ठीक है। अब 10 इस डायरेक्शन में दिए हो, है ना, तो इसी डायरेक्शन में इसको भी 10 देना होगा। कितना देना होगा, 10। तो समझ में आ गया, ठीक है। यूं कहा जाए तो वी रिलेटिव क्या हो गया यहाँ पर, वी परपेंडिकुलर में रिलेटिव कितना हो गया, तो देखो 12 से ऊपर जा रहा था, 10 तुम दे दिए तो 12 माइनस 10 यानी 2 मीटर पर सेकेंड हो गया। ये चीज समझ में आया कि ये तो रुक गया, है ना। इसका नेट वेलोसिटी क्या हो गया परपेंडिकुलर के डायरेक्शन में, 12 माइनस 10 हो गया यानी 2 है, आ गया। और ओमेगा बाबू क्या होता है, वी परपेंडिकुलर बाय आर होता है, ठीक है। अब यहाँ पर देख सकते हो वी परपेंडिकुलर के साथ साथ अब हम लोग को कौन सा टर्म जोड़ना होगा, रिलेटिव वाला वी परपेंडिकुलर, ठीक है। वी परपेंडिकुलर में रिलेटिव आना होगा, है ना, क्योंकि जैसे अभी इस क्वेश्चन में देख सकते हो ये 10 मीटर पर सेकेंड से जा रहा था, है ना, तो इसको रोकने के लिए हम लोग को यहाँ पर भी देना पड़ा। तो वी परपेंडिकुलर रिलेटिव का वैल्यू कितना आ गया, 2 आ गया है। और आर का वैल्यू कितना है बाबू, 10 है। 2/10 यानी 1/5 रेडियन पर सेकेंड। आई होप आप लोग को ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो जल्दी से फिर इसको नोट कीजिए, है ना। मैं वीडियो पॉज करता हूँ, फिर आगे का क्वेश्चंस देखते हैं। ऐसा करते हैं बाबू, आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, है ना। लास्ट में हम लोग बस क्या सीखे, जो याद रखना है, ओमेगा इज इक्वल टू वी परपेंडिकुलर रिलेटिव बाय आर होता है। यानी यहाँ जो फॉर्मूला आपने देखा, यहाँ पे साथ साथ रिलेटिव टर्म भी जोड़ दो, ठीक है। इस पे हम लोग क्वेश्चंस और है ना नेक्स्ट डे करूंगा, ठीक है, क्योंकि आज ज्यादा मैं नहीं चाहता हूँ आप लोग पे बोझ आ जाए कि दिन में या मुझ पर। तो है ना, वीडियो भी बड़ा हो चुका है, तो आप लोग एक बार रिवीजन कर लेना। सारे 2 या 3 क्वेश्चन मैंने करवाया, है ना, तीनों कंसेप्चुअल क्वेश्चन थे। नीट के लिए भी बाबू ये इंपॉर्टेंट है ना। मेंस में एडवांस में तो डायरेक्ट नहीं पूछेगा कभी, ये मेंस में रेयरली कभी पूछता है, ठीक है, क्योंकि ये इजी क्वेश्चंस हो गए। इसका हम लोग हार्ड वर्जन नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे। नीट में ये सब पूछता है, ठीक है, यही सब इसी लेवल का पूछता है। और 1-2 क्वेश्चन और मैं करवाऊंगा नेक्स्ट क्लास में। तो फिर आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में भी फिर न्यूमेरिकल हम लोग है ना कंटिन्यू करेंगे। फिर हैव ए नाइस डे।